हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द हिस्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। या दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य बेसिकली जो कि मौर्यन एम्पायर के फाउंडर है, राइट। सो यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग उसके एक छोटी सी बैकग्राउंड और उनके लाइफ के बारे में जानेंगे। उनकी जो कॉन्क्वेस्ट थी, हिज कॉन्क्वेस्ट, राइट, उन चीज़ों के बारे में जानेंगे। एक इन्वेजन हुआ था ऑफ सेक्युलर्स निकेटर के साथ, उन चीज़ों के बारे में जानेंगे। द ग्रेटनेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, राइट। सो इन चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। सो हियर वी स्टार्ट दिस वीडियो। वेल, चंद्रगुप्त मौर्य अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेटा मिलेगा आपको रिगार्डिंग हिज रेन। सो कुछ लोगों का मानना है, कुछ स्कॉलर्स का मानना है 321 यानी 321 बीसी से लेकर 297-98 बीसी तक वो रहे। एंड कुछ जगह पर मिलेगा आपको 324 से लेकर 300 बीसी, राइट। सो दैट इज अनदर सॉर्ट ऑफ स्टोरी, अ लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल अमंग हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स। सो हियर वी स्टार्ट दिस। वेल, मैं आपको बता दूं कि हिस्टोरिकली मौर्यन डायनेस्टी कहीं ना कहीं उनके एविडेंसेस मिलती है हिस्टोरिकली, सही मानों में। और सबसे बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल में कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान में पहली एम्पायर थी जो इस्टेब्लिश की गई। वेल, इससे पहले भी छोटे छोटे डायनेस्टीज थे लेकिन पूरा ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं था वो। फॉर एग्जांपल नंदास के बारे में बात करेंगे, नंदा डायनेस्टी। उससे पहले हरियांका डायनेस्टी। तो हरियांका डायनेस्टी पहली बार हिंदुस्तान में डायनेस्टी आई बाय बिम्बिसारा, उसके फाउंडर थे। देन नंदाज आए, राइट। सो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने एट द एज ऑफ 25 उन्होंने लास्ट नंदा रूलर जो थे धनानंदा, उनको डीथ्रोन कर दिया, उनको उनके तख्त से हटा दिया और खुद पाटलिपुत्र को ऑक्युपाई कर लिया इन द ईयर 321 बीसी, राइट, विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य। तो कौटिल्य जो उनके पॉलिटिकल गुरु थे, सॉरी नॉट पॉलिटिकल, उनके मार्गदर्शक थे, उनके गुरु थे। पॉलिटिकली एंड हर तरीके से मेंटली उनको सपोर्ट किया करते थे। वेल, कौटिल्य के बारे में अगर बात करें तो उनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। कुछ जगह में विष्णु गुप्ता के नाम से भी हम लोग उनको जानते हैं। वेल, नेक्स्ट टू दिस हम लोग बात करेंगे उनके कॉन्क्वेस्ट के बारे में। तो कॉन्क्वेस्ट में जहां जहां उन्होंने हमला किया, कब्जा किया, और कहीं ना कहीं मौर्यन साम्राज्य जो था उनका, उसका जो टेरिटरी था उसको और भी ज्यादा एक्सपैंड किया। तो मैं आपको बता दूं कि पंजाब जो है वो अनस्टेबल था कहीं ना कहीं, जो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा था चंद्रगुप्त मौर्य को, राइट, टू कॉन्कर वन किंगडम आफ्टर अनदर। सो ही सून मेड हिमसेल्फ द मास्टर ऑफ वेस्ट पंजाब एंड सिंध, यानी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है उन्होंने कब्जा कर लिया हिंदुस्तान का, वेस्ट पंजाब एंड सिंध। नाउ नेक्स्ट टू दिस, चंद्रगुप्त मौर्य का जो टारगेट था वो है मगधा, राइट। तो ये माना जाता था कि अमंग 16 महाजनपदास, राइट, 16 महाजनपदास की एक अपनी स्टोरी है, इमर्जेंस ऑफ 16 महाजनपदास 6th सेंचुरी बीसी में। तो उनमें से सबसे ज्यादा जो ताकतवर था वो था मगधा। तो मगध पर जिसने कब्जा कर लिया उसने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा किया माना, राइट। सो ही वॉज एबल टू अप्रूव द नंदा डायनेस्टी and to control of their rich and powerful kingdom, right. So कौटिल्य की जो डिप्लोमेसी थी, बहुत क्लेवर, बहुत ही चालाक किस्म के थे वो, एंड बहुत बड़े ज्ञानी थे, नो डाउट। सो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है इन द पार्ट ऑफ द विक्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। सो उनकी ब्रेवरी थी एंड मिलिट्री स्किल्स भी थी जो चंद्रगुप्त कामयाब हो पाए थे। वेल, अगर बात करें इन्वेजन ऑफ सेल्यूकस निकेटर के बारे में, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ही एक्सपैंडेड द टेरिटरीज ऑफ हिज एम्पायर। तो उनकी जो टेरिटरीज थी, द टेरिटरीज वेस्ट ऑफ द इंडस वर रूल्ड बाय द ग्रीक किंग सेल्यूकस। जो वेस्ट वाला जो हिस्सा था कहीं ना कहीं सेल्यूकस निकेटर के द्वारा रूल किया जा रहा था। सो वो चाहते थे टू रिकवर द ग्रीक कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया, राइट। सो उन्होंने इंडस क्रॉस किया इन 305 बीसी एंड होपफुली उन्होंने मार्च किया पंजाब की तरफ। वेल, मौर्यन आर्मीज रश्ड टू द नॉर्थ वेस्ट एंड उन्होंने कहीं ना कहीं इन्फ्लिक्ट किया एक क्रशिंग डिफीट ऑन द इन्वेडर, राइट। सो इस तरीके से वो खुदरने में कामयाब हुए। वेल, सेल्यूकस यहाँ पर he was forced to retire and had to purchase peace by ceding to Chandragupta the territory of Herat
कंदहार एंड काबुल, यानी जो कि अफगानिस्तान में है दोस्तों, राइट। तो पूरा का पूरा वेस्टर्न पार्ट है ये। वेल, चंद्रगुप्त जो है उन्होंने प्रेजेंट किया विथ 500 एलिफेंट्स, राइट। और उसके बाद जो है एक घमासान युद्ध हुआ। सो ये कहा जाता है चंद्रगुप्त ने उसके बाद प्रिंसेस हेलेन जो थी उनको शादी किया, जो कि सेल्यूकस की डॉटर थी, राइट। सो ग्रीक किंग ही बेसिकली मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद मौर्यन कोर्ट। एंड उसके बाद यहाँ पर आते हैं मेगास्थनीज। जी हाँ दोस्तों, ये एम्बेसडर होते हैं जो मौर्यन एम्पायर आते हैं और काफी सालों तक यहाँ अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इंडिका जैसी बुक को लिखते हैं यहाँ पर, इंडिका, जिसमें मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, मॉडर्न इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स के बारे में उन्होंने अपने हिसाब से लिखा है। एक इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स है, राइट। नाउ नेक्स्ट टू दिस ग्रेटनेस ऑफ चंद्रगुप्ता के बारे में अगर बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य हैज बीन डिस्क्राइब एज द फर्स्ट हिस्टोरिकल इंपेरर ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट हिस्टोरिकल इंपेरर। इस ऐसी बात नहीं कि पहले कोई हिस्टोरिकली कोई रूलर्स नहीं थे, लेकिन इनको हिस्टोरिकल इंपेरर माना गया है पहली बार। His empire extended up to Mysore in the south and Kabul in the northwest. ये स्ट्रेच करता फ्रॉम सौराष्ट्र इन द वेस्ट अप टू बंगाल इन द ईस्ट। तो काफी बड़ा साम्राज्य था इनका फैला हुआ। जैन ट्रेडिशन के हिसाब से चंद्रगुप्त उन्होंने रिनाउंस किया था प्रिंसली लाइफ एंड उन्होंने सेटल किया था अपने आप को एट अ प्लेस कॉल्ड श्रवण बेलगोला इन साउदर्न इंडिया, राइट। So there is a hill nearby called Chandragiri, right, which seems to have been named after him. Well, from Kautilya's Arthashastra, कौटिल्य जी चंद्रगुप्त जिसको हम लोग कहते हैं चाणक्य, उनके द्वारा भी एक बुक लिखा गया। उन्होंने एक बुक लिखा मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में। अर्थशास्त्र के नाम से ये बुक जाना जाता है, जो कि एक यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मौर्यन एम्पायर के बारे में, राइट, और वहाँ के उस दौर के लोगों के बारे में। वेल, यहाँ पर एक और मामला है कि चंद्रगुप्त मौर्य पॉलिटिकल करियर उनका बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था, लेकिन मैं बात करूँ कि विद द लैप्स ऑफ टाइम किंग्स एक दूसरे को कहीं ना कहीं सक्सीड करते गए। एंड मौर्यन एम्पायर हो या दूसरा कोई भी एम्पायर हो, सक्सीड करने का तरीका जो था वो दैट वाज क्वाइट डिफरेंट, राइट। सो फॉर एग्जांपल, अब इसके बाद किंग बिंदुसार आ जाते हैं, उनका शासनकाल स्टार्ट हो जाता है। चंद्रगुप्त वाज सक्सीडेड बाय हिज सन बिंदुसार और ही रेन फॉर 27 इयर्स। लेकिन यहाँ पर बेसिकली मौर्यन एम्पायर जो है खत्म नहीं होता बल्कि चलता रहता है। किंग अशोका आते हैं, राइट, कलिंगा वॉर होता है, तो बहुत सारे सब्सिक्वेंट सिचुएशंस आते हैं। टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आया है